रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से कोटला शरीफ की सरज़मीन पर अज़ीमुश्शान ताजदारे ख़त्म नबूवत व ख़त्म मासूमियत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा मियाँ ग़ुलाम क़दीर अहमद साहिब कोटलवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला रौनक अफ़रोज़ हैं। ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद कोटलवी साहिब ज़ीद शरफ़हू अभी थोड़ी देर पहले ख़िताब फरमा रहे थे। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू जिन नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत से
इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिन रात मेहनत की। अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और जितने शुरका कुर्बो जवार से दूर दराज से शरीक हुए हैं, रब्बे जुल जलाल हर हर कदम पे सबको लाखों सवाब अता फरमाए। हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से एक मुनफरिद शान आपका ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना है। और हम उम्मत मुस्लिमा के अकायद में से एक बहुत बड़ा अहम और लाजमी अकीदा ख़त्म नबूवत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। रब्बे जुल जलाल ने इंसान की रहनुमाई के लिए जो कुछ अता करना था आपको अता कर दिया और फिर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अकीदा ख़त्म नबूवत इतना बड़ा अहम अकीदा है कि पूरा दीन इस अकीदे के किले में महफूज है। जो अकीदा ख़त्म नबूवत पे हमला करता है माज़अल्लाह, वो इसलिए इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है कि वो पूरे दीन इस्लाम पे हमला कर रहा है, तमाम अहकाम पे हमला कर रहा है और इस्लाम की तमाम तालीमात पे हमला कर रहा है। और फिर इसी तरह जो अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए मुजाहिद बनता है, कारकुन बनता है, इस अकीदे की हिफाजत के लिए इज्तिमाआत का इनेकाद करता है, किताबें लिखता है, इसको उजागर करता है, रब्बे जुल जलाल उसे पूरे इस्लाम की हिफाजत का अजर व सवाब अता फरमाता है। अकीदा ख़त्म नबूवत पूरे कुरान का पैगाम है। सिर्फ चंद आयात ही नहीं, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान, हर हर आयत के अंदर ये अकीदा मौजूद है। उमूमी तौर पर चंद आयात तिलावत की जाती हैं, जिस तरह एक मशहूर आयत मैंने अभी पढ़ी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और नबियों में सबसे आखिर में हैं, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला। मगर हकीकत में देखा जाए तो पूरा कुरान ख़त्म नबूवत का बयान है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात को भी देखो और ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को भी देखो, तो रब्बे जुल जलाल ने जिन्हें ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें मोजज़ा भी ख़त्म नबूवत का अता किया। और वो मोजज़ा ख़त्म नबूवत अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान है। बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोजज़ात का जिक्र किया तो फरमाया, हर पैगंबर को रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई मोजज़ा देता है जिसे देखकर इंसान उसका कलमा पढ़ते हैं। फरमाया, इन्नमा काना लज़ी ऊतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, फरमाया मुझे मेरे रब ने जो सबसे बड़ा मोजज़ा दिया है वो कुरान है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल फरमाया है। तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन वो जिन नबियों पे आए उन नबियों का मोजज़ा कुछ और था। ये वाही उनका मोजज़ा नहीं थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो अनगिनत मोजज़ात हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं भरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन जिस मोजज़े को खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा मोजज़ा अपना करार दिया
और मुतलकन अपने मोजज़े के लिहाज से उसका जिक्र किया। ये वो वाही है जो आपके सीने पे नाजिल हुई और आज वो कुरान का नुस्खा हमारे घर घर के अंदर मौजूद है। दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात थे वो हिस्सी मोजज़ात थे। थोड़ा इस पे गौर करना, एक होता है हिस्सी मोजज़ा, एक होता है अकली मोजज़ा। हिस्सी मोजज़ा समझना आसान होता है, उसको देखकर इंसान जल्दी मुतासिर होता है, लेकिन वो ज्यादा देर पा नहीं होता। जब तक वो आंख के सामने है उस वक्त तक मोजज़ा है। जो ही आंख से हट जाए तो फिर मोजज़े की खबर बाकी रह जाती है, खुद मोजज़ा बाकी नहीं रहता। मगर अकली मोजज़ा बड़ा देर पा होता है, समझ जल्दी नहीं आता, लेकिन उसको काम मिलता है। तो जो पहले नबी थे, चूंकि वो आखिरी नहीं थे, अल्लाह ने उनको वक्ती और आर्जी मोजज़ात दिए, जिन्हें खालिक़े कायनात ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें मोजज़ा भी हमेशा का अता फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी उस वक्त मोजज़ा थी जब पहाड़ से निकली और लोगों ने देखी और हैरान हो गए। उससे मुतासिर होने के लिए कोई दरस निज़ामी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जिसने भी देखा कि पहाड़ से जानदार बाहर इसका आमद, सब हैरान थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जब वो सांप बना तो ये मोजज़ा भी हिस्सी था, लेकिन उस वक्त था, आज नहीं। आज खबरें मोजज़ा है, लेकिन कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये चैलेंज उस वक्त भी था जब कुरान नाजिल हुआ, ये चैलेंज आज भी है। तौरात का ये चैलेंज नहीं था, ज़बूर का नहीं था, इंजील का नहीं था। वो कलामे इलाही तो थे, मगर वो नबियों के मोजज़े नहीं थे। ये कुरान की शान है, कलामे इलाही भी है, निज़ामे जिंदगी भी है, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का सबसे बड़ा मोजज़ा भी है। यही वजह है कि अगरचे हमारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, इस्लाम आज भी फैलता जा रहा है। क्योंकि जब खत्म नबूवत का वस्फ अल्लाह ने आपको अता किया तो हमेशा चमकने वाला मोजज़ा भी अता फरमाया है। खत्म नबूवत पे कोई कैसे पाबंदी लगा सकता है और इस पैगाम को कोई कैसे रोक सकता है? मुसलमानों की हर झोंपड़ी में कुरान पढ़ा जा रहा है, हर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, शहर शहर में कुरान पढ़ा जा रहा है, नाजरा पढ़ा जा रहा है, जुबानी पढ़ा जा रहा है, इसकी तफसीरें लिखी जा रही हैं, वो छापी जा रही हैं, इसका पैगाम फैल रहा है। इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया। जब ये जिक्र किया कि लोगों कुरान मेरा मोजज़ा है, तो साथ ही ये खबर दी, फरमाया क़यामत के दिन जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी, इतनी बड़ी किसी नबी की भी उम्मत नहीं होगी। ये खत्म नबूवत का फैजान है, ये खत्म नबूवत के मोजज़े का फैजान है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले ये इरशाद फरमा दिया। आज के हालात और क़यामत तक के सारे हालात, इन चीजों को वाज़े करते हुए आपने फरमाया, अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया। हालांकि उस वक्त तक जो जिन्होंने कलमा पढ़ा था वो ज्यादा से ज्यादा 1,24,000 के करीब सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की तादाद बताई जाती है। लेकिन सरकार को इतना यकीन था
कि मेरे कुरान का नूर रुकेगा नहीं, मेरा पैगाम रुकेगा नहीं। मैं अगरचे दुनिया से चला भी गया तो गली गली में मेरा पैगाम पहुंचेगा, लोग मेरा कलमा पढ़ेंगे, लोग मेरा दीन कबूल करेंगे। अर्जू यहां यकीन के माना में है। फरमा मुझे यकीन है क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों को इकट्ठा करके अगर एक तरफ खड़ा किया गया, फरमा मेरी अकेली उम्मत उन सब से बड़े इज्तिमा पर मुश्तमिल होगी। यही वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिल जन्नति मिअतुन व इशरूना सफ़ा समानून मिनहा मिन उम्मती, कि जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, हर सफ के अंदर अरबों खरबों लोग मौजूद होंगे। कुल 120 सफ़ों में से 80 सफ़े मेरे गुलामों की होंगी। यानी जन्नत का 2/3 हिस्सा अकीदा खत्म नबूवत के फैजान का होगा और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत इकट्ठी होकर जन्नत का 1/3 एरिया, तीसरा हिस्सा वो भर सकेंगी। ये 2 हिस्से अकेली उम्मत भर जाएगी। किस बुनियाद पर? सरकार फरमाते हैं कि मैं खत्म नबूवत का ताज पहन के आया हूं और मेरा मोजज़ा खत्म नबूवत वाला है और इस मोजज़े का पैगाम आगे जारी रहेगा। अंधेरे मिटते रहेंगे, नूर फैलता रहेगा, लोग मेरी उम्मत में दाखिल होते रहेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि जितनी कसरत मेरे गुलामों की होगी इतने किसी नबी के गुलाम नहीं होंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान, इसको मानना और इसके तकाजे पूरे करना और आखिरी घड़ी तक इस यकीन का सौदा ना करना, ये खुशकिस्मत तरीन इंसान का काम है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल किया और अकीदा खत्म नबूवत व मासूमियत की रोशनी अता फरमाए। इसके तकाज़ों के लिहाज से अलबिदाया वन निहाया में हदीस हिमार के नाम से एक चैप्टर मौजूद है कि जब खैबर फतह हुआ तो एक दराज गोश, हमारे उर्फ में जिसको गधा कहते हैं, वो भी माले गनीमत में था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान गए। ये सरकार का दरबार है कि मोहब्बत करने वाला अगरचे कोई भी हो, सरकार उसको माला माल फरमा देते हैं। जब आपने उससे गुफ्तगू की अरबी में, तो वो भी अरबी में जवाब दे रहा था। सहाबा ने वो सारी गुफ्तगू उसकी सुनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो भी सुना। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरखास्त की, ये तारुफ करवाया। कहने लगा कि लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरों का कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यिन व कुन्तु अतवक्कउ अन तरकबानी। उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा। कहने लगा कि मैं हूं तो दराज गोश और गधा, मगर मैं बड़ा खानदानी गधा हूं। किस बुनियाद पर? कहता है कि जो ऊपर हमारा जद्द अमजद है उसकी नस्ल से अल्लाह ने 60 गधे पैदा किए, नस्ल दर नस्ल, और उन 60 गधों की ये शान है कि उनकी पुश्तों पर सिर्फ नबियों ने सवारी की, इसलिए हम खुसूसी गधे हैं। आज कादियानी को या किसी मुनकरे खत्म नबूवत को अगर गधा कहा जाए तो ये गधे की तौहीन है, क्योंकि वो खैबर का गधा गधा तो था मगर खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं था। क्यों कहता है लम यबका
लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी, कि वो गधे जिन्हें नबियों का खिदमतगार बनाया गया उनमें से सिर्फ एक मैं बचा हूं, बाकी सब नबियों की खिदमत करके दुनिया से रुखसत हो गए। वला मिनल अंबियाए गैरों का, और उन गधों में से मैं आखिरी हूं और नबियों में से आप आखिरी हैं। आप आखिरी हैं, मैं खिदमत के लिए हूं। वह कुन्तु अतवक्का अन तरकबनी, आज बाई चांस मुलाकात नहीं हुई, मैं बड़ी देर से मुंतजिर था कि वो दिन आएगा कि आप मेरी पुश्त पे बैठोगे। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। अब देखो, इंसान होके अगर उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की पहचान नहीं, इस पर उसका ईमान नहीं, तो वो कितना बदतरीन इंसान है कि उधर एक गधा है, उस गधे को रब्बे जुल जलाल ने ये पहचान दी है सरकार को देखकर, और वो पहले जानता था और मुंतजिर था और तवक्को करता था कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे रौनक फरोज होंगे। इस अकीदे के साथ उसने इसके तकाजे भी पूरे किए। आज बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं जब कहा जाए कि कादियानियों के घर मत जाओ, उनके शादी ब्याह में गमी खुशी में शिरकत मत करो, उनसे हाथ मत मिलाओ, तो वो कहते हैं आखिर जिंदगी गुजारनी है, कारोबार करना है, ये कैसी पाबंदियां हम पे तुम लगा रहे हो। ऐसे लोगों को इस खैबर वाले गधे से सबक हासिल करना चाहिए। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इश्क का इजहार किया कि मैं बड़ी देर से तवक्को कर रहा था, इस इंतजार में था कि आप मुझ पे तशरीफ फरमा होंगे, और इसका इस लिहाज से मैंने तैयारी भी बड़ी की। कहता कद कुन्तु क़ब्ला का लिरजुलिन यहूदिय्यिन, आशिक मैं आपका था मगर गधा मैं यहूदी का था। यहूदी ने मुझे घर में बांधा हुआ था, यहूदी मुझसे अपना मतलब लेना चाहता था, मुझ पे सवारी करना चाहता था, और मैं ये चाहता था कि जिस पुश्त पे नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बैठना हो, मैं उस पे किसी पलीद को क्यों बिठाऊं। उसका इश्क देखो, उसका शौक देखो। कद कुन्तु क़ब्ला का लिरजुलिन यहूदिय्यिन, मैं आपके पास हाजिर होने से पहले मैं यहूदी का गधा था, और वो यहूदी मुझ पे सवारी करना था। मैं देर तक एक तवील अरसा उस यहूदी के घर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पुश्त पे आपको बिठाना था। मैंने आज तक अपनी पुश्त पे यहूदी को नहीं बैठने दिया। कद कुन्तु आसुरु बिही, वो जब भी बैठने लगता था मैं फिसल जाता था, अगर मैं कायम रहता तो वो फिर बैठ पाता। ये तो आप सारे लोग देहाती माहौल में जानते हैं कि गधे की नीयत ना हो तो कुछ लादने नहीं देता, और कभी पुश्त टेढ़ी करके टेढ़ी रख के सारा कुछ लादा हुआ भी नीचे गिरा देता है। कोई कहता है जानबूझ के मैं फिसलता था, और एक बार फिसला, दो बार फिसला, तीन बार, सारा रोज का तरीका ही ये था। तो फिर कहता काना युजियो बतनी व यदरिबो ज़हरी, मेरे मालिक को भी पता था कि इसे मसला है कोई। मैं जब भी बैठने लगता हूं इसको फिसलना याद आ जाता है, और ये खुद गिर जाता है, मुझे गिरा देता है। काना युजियो बतनी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे भूखा रखता था, चारा नहीं डालता था, पानी नहीं पिलाता था। मेरे नबी मैंने भूखे बर्दाश्त की हैं,
मगर मैंने पुश्त को पलीद नहीं होने दिया। सिर्फ यही नहीं कहा, वह यद्रिबु ज़हरी, वो यहूदी मेरी पुश्त पे डंडे मारता था। देखो इश्क के रास्ते में ये लाठीचार्ज तो बर्दाश्त करना पड़ता है। यद्रिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था, मैंने डंडे भी खाए, मैंने भूख भी बर्दाश्त की, मगर मैंने उसको बैठने नहीं दिया, क्योंकि मेरी नीयत में था कि मैं पुश्त पे आपको बिठाऊंगा। तो जिसने राह इश्क में ये कुर्बानियां दी, अल्लाह ने उसकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया कि बिल्लाखिर वो दिन आया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस दराज गोश की पुश्त पे रौनक अफरोज हो गए। हदीस हिमार में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसका नाम रखा और नाम रख के फिर इजहार मोहब्बत के लिए उसको आवाज भी दी और उसने मोहब्बत से जवाब भी दिया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम याफूर रखा। और नाम रखने के बाद, हालांकि वो पास ही खड़ा था, दूर नहीं था कि बुलाने की कोई हाजत हो, मगर इजहार मोहब्बत था और फरमाया या याफूर। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त भी उसकी आवाज इजहार मोहब्बत के लिए जो अल्फाज सहाबा बोलते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लफ्ज भी उस आशिक ने इस्तेमाल किए। और इसमें क़यामत तक के लिए हम इंसानों के लिए सबक है कि जब वो एक हैवान होकर जिसे अकल भी मुयस्सर नहीं थी, लेकिन इश्क उसका इमाम बना, तो उसने भी किसी बद अकीदा से, पलीद बंदे से अपने आप को दूर रखा, पुश्त अपनी सलामत रखी। तो आज जब हम ये उम्मीद रखते हैं कि क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों से कौसर का जाम पिएंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करेंगे, तो आज हमें अपने हाथ हर राफजी, खारजी, कादियानी और इस तरह के जो बद मजहब है उनसे बचा के रखने चाहिए, ताकि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इनामात से हमें नवाजें और हम क़यामत के दिन भी सरकार के कुर्ब से बहरावर हो सके। अकीदा खत्म नबूवत इसके तकाजों के मुताबिक रखना, इसके लिए मसलक अहले सुन्नत ही अफोर्ड करता है। जिन लोगों का ये नजरिया हो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को माज़अल्लाह कल की भी खबर नहीं, दीवार के पीछे का भी पता नहीं, वो फॉर्मेलिटी के तौर पर तो ये अकीदा रख सकते हैं, मगर इसकी हकीकत उन्हें मुयस्सर नहीं हो सकती। खत्म नबूवत के मतालिब, उनमें से ये मतलब वाज़ेह है कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तकमील करने के लिए आए, तत्मीम करने के लिए आए। हर नबी ने ही अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुंचाया, मगर किसी ने भी ये ऐलान नहीं किया था हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे के जा रहा हूं। ऐसा ऐलान किसी का नहीं था। सबने ड्यूटी पूरी की, मगर उन्हें हुक्म ही इतना था कि तुमने इनको इतना पढ़ाना है, फिर नए नबी आएंगे वो पढ़ाएंगे। इस अंदाज में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने का मतलब यह है कि आपने दुनिया में रौनक फरोज होकर किसी और नबी के आने की जरूरत ही खत्म कर दी, हाजत ही नहीं रही। पहले हाजत थी, जो भी आए उन्होंने पढ़ाया, सिखाया और साथ बताया याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं आया हूं लेकिन मेरे आका अभी आएंगे। जगह बची हुई थी,
गुंजाइश थी, जरूरत थी। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब हमारे आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक फरोज हुए, तो आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल। जब ऐलान नबुव्वत हुआ, तालीमात उम्मत को अता की, तो ये वाज़ेह कर दिया कि लोगों, मुझे मेरे रब ने भेजा ही मुकम्मल करने के लिए है। तुमने जो लेना है मुझसे लेना है, इंसानियत को जो देना है मैंने देना है। पहले रब नबी भेजता था, उन्हें तालीमात देता था, मगर पीछे बचा के रख लेता था कि ये तुम्हें नहीं देना, ये बाद वाले को देना सबक, वो पढ़ाएं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कायनात के सारे इंतजार का जवाब करार पाई। रब्बे जुल जलाल ने क़यामत तक के इंसानी मसाइल के हल के लिए जो कुछ देना था वो और किसी नबी के लिए बचा के नहीं रखा, इन्हें आखिरी बनाया और इन्हें सब कुछ दिया। अब अकीदा यहां से यह भी मिला कि क़यामत तक का हर मसला जो है उसके हल की शरीयत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अब और कोई शरीयत नहीं आएगी। हल तब होता है कोई मसला जब मसले का पहले पता हो, मसले का पता ही ना हो तो उसका हल कहां से आए। और मसला पैदा होना है 15वीं सदी में, मसला नया करंट इशू आना है 16वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो जिस पैगंबर को कल का पता ना हो वो 18वीं सदी के मसाइल का हल कैसे दे। तो खत्म नबूवत के अकीदा सिर्फ सुन्नी बरेलवी इसके तकादे पूरे कर सकता है कि जिसका ये नजरिया है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस वक्त भी आज के हालात को हमसे ज्यादा जानते थे और यूं देख रहे थे क़यामत तक और बाद के हालात को जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। इस बुनियाद पर उलूमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना, उलूमे गैबिया पर यकीन रखना, ये लाजिम है अकीदा खत्म नबूवत के लिए। ये होगा तो फिर अकीदा खत्म नबूवत ये माना जाएगा। और हम अहले सुन्नत व जमात ये नजरिया रखते हैं कि क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, इसमें जो कुछ होना था हमारे आका अलैहिस्सलाम देख भी रहे थे और बीमारी का इलाज फरमा भी रहे थे। ये खत्म नबूवत है, इतनी जामियत। इस बुनियाद पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उलूम की बुनियाद पर आज इस्लाम का मुकदमा लड़ा जा रहा है और इस्लाम आज भी काबिल अमल है, ये बात साबित की जा रही है। जब इस वक्त मुस्तशरिकीन ने ये शोर मचाया कि इस्लाम की डेट एक्सपायर हो गई है, जिन हालात में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम थे उस वक्त तो यही ठीक था, लेकिन अब सदियां गुजर गई हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने आज को तो वो जानते नहीं थे माज़अल्लाह, और आज का जब पता नहीं था तो फिर आज के लिए दीन कैसे दे सकते थे। ये जब अंग्रेजों ने अपने यहां आर्टिकल लिखे तो इसके जवाब में सऊदी अरब से कुछ किताबें छपी। उनका मसलक तो उनको इजाजत नहीं देता था, उन्होंने किताब लिखने के लिए कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से हासिल किया और फिर निहायतुल आलम जैसी किताबें लेकर अंग्रेजों को जवाब दिया कि इस्लाम कल भी काफी था, इस्लाम आज भी काफी है, इस्लाम आखिरी है, इस्लाम जामे है, इस्लाम में सब कुछ है, जो कुछ आज तक हुआ है वो भी हमारे नबी अलैहि सलाम को पता था और जो कुछ क़यामत तक होना है वो भी पता था।
ये लिखे बगैर इस्लाम का दिफा न कर पाए। खुद इब्ने तैमिया की सोच बंद गली में बंद हो गई, इब्ने अब्दुल वहाब की सोच बंद गली में बंद हो गई, कासिम नानोतवी की सोच बंद गली में बंद हो गई, इस्माइल देहलवी की सोच बंद गली में बंद हो गई। इमाम अहमद रजा की सोच कल भी उसका झंडा लहरा रहा था, आज भी उसका झंडा लहरा रहा है। निहायतुल आलम उस किताब के अंदर उन्होंने जवाब देते हुए मुस्तशरिकीन को यह साबित किया, हमारे आका अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन आज काफी है और आज वही है, उसके सिवा कुछ काबिल अमल है ही नहीं। इसकी दलीलें देते हुए हर किताब, उस किताब की हर सफे पर हदीस लिखकर साथ उससे रिलेटेड एक तस्वीर दी और बताया कि देखो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी और कई साल पहले दी थी। उस वक्त ये किसी का गुमान भी नहीं था, लेकिन सरकार की आंख देख रही थी। देखो बाद की ये तस्वीर बता रही है, जैसे सरकार ने फरमाया वैसे ही हुआ। तो ये सऊदी अरब से किताब शाया करके उन्होंने ये बताया कि जब आज तक की उनकी खबरें बिल्कुल एग्जैक्ट सच्ची हैं, तो फिर क़यामत तक भी सच्ची हैं, क़यामत के बाद की सच्ची हैं। फिर इस बुनियाद पर इस्लाम कल का भी दीन है, इस्लाम आज का भी दीन है। जिन लोगों ने ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया का इनकार किया, वो अकीदा खत्म नबूवत के तकाजे पूरे ना कर सके और ना ही इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ उनकी इबारात से हो सका। अगर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और गलबा हो सकता है इस्लाम का, तो यकीनन अकीदा अहले सुन्नत की रोशनी में हो सकता है। इस सिलसिला में उस किताब का जो एक सफ़ा है उसमें खाना काबा के इर्द गिर्द जो बुलंदो बाला होटल हैं इनकी तस्वीरें दी गई और साथ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस लिखी गई, जिसमें उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी थी, इज़ा रईता जिबाल मक्का कद बोइजत कज़ाइम वरईतल बिना यालू जिबाल काबा। फरमाया एक जमाना आएगा जब होटलों की बिल्डिंगें पहाड़ों की चोटियों से ऊपर निकल जाएंगी। वो जमाना के जब अभी छोटे छोटे कमरे थे और कोई बुलंदियां नहीं थी, लेकिन आज ये जो टावर है, इस टावर की तस्वीर देकर, जो खाना काबा के साथ जमजम टावर है, इसकी तस्वीर देकर साथ हदीस लिख के नजद के उलमा को ये लिखना पड़ा कि अल्लाह के नबी कल को भी देख रहे थे, आज को भी देख रहे थे। और बोइजत कज़ाइम, इसमें उन्होंने जो जमजम के पाइप गुजरे हैं पहाड़ियों के अंदर से और जो सुरंगें बनाई गई हैं, इन सुरंगों की तस्वीरें देकर उन्होंने कहा कि इन सुरंगों में से कोई सुरंग भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में नहीं थी और कहीं भी ये बड़े साइज के पाइप जमजम के नहीं गुजारे गए थे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था, बोइजत कज़ाइम, एक जमाना आएगा पहाड़ काट के सड़कें अंदर से बनाई जाएंगी और एक जमाना आएगा कि बड़े बड़े पाइप पहाड़ों के नीचे से गुजारे जाएंगे। मुस्तशरिकीन को, वेस्ट के गुमाश्तों को ये तस्वीरें दिखाकर और साथ हदीस लेकर अरब के मुफ्तियों को ये बताना पड़ा कि अगरचे सुरंगें हमने अब बनाई हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस वक़्त भी देख रहे थे। तो अकीदा खत्म नबूवत के तकाजे हमारा मसलक पूरे करता है। इस्लाम की सरबुलंदी की अजान इसी से दी जा सकती है और ये कि जो कुछ क़यामत तक चाहिए था अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम देखे गए। फरमाया मैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, और अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका खुलासा एक शेर में बयान करते हैं। फरमाते हैं, न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। क्यों नबूवत का दरवाजा बंद हुआ, यानी जो अल्लाह ने बंद किया उसकी वजह क्या थी, अकली दलील क्या है, उसकी हिकमत क्या है। फरमाते हैं, न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। पहले नबी इसलिए आए कि गुलशन में फूल खिलने की जगह बची हुई थी, और जब सरकार आए तो फिर जगह ही नहीं बची उस गुलशन में। फिर कांटों के ढेर पे गंदगी पर कोई मिर्जे जैसा कांटा तो आ सकता है, मगर नबूवत के सहन में कोई फूल नहीं खिल सकता। क्यों? ना रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। फूल ही इतना हंसी खिला है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही। खुशबुएं इतनी लाया है, रोशनी इतनी लाया है, खैर इतनी लाया है, रब ने खजाने इतने दे दिए हैं, और सबको कह दिया है जिसने मांगना है इनसे मांगना है, जिसको देना है इन्होंने देना है। ये वो है अकीदा खत्म नबूवत जो कल भी अहले सुन्नत बयान करते थे, आज भी अहले सुन्नत बयान करते हैं। चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। तो ये नजरिया सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की बुनियाद पर आगे कायनात में कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब देखे, मैं चूंकि वक्त मुख्तसर है, एक बात एक बंदा अपने घर करता है बच्चों के सामने, उस बात के लिए उसे कोई फिक्र नहीं कि मेरी कोई गलती ना निकले, अपने बच्चे ही हैं, या उनका इल्म जितना है उसे पता है। एक कोई मोहल्ले के किसी दायरे में बैठ के करता है, वो मजीद सोचता है कि सारा मोहल्ला इकट्ठा है और मेरी बात अपने भी सुनेंगे बेगाने भी सुनेंगे, और इस पर वो एतराज कर सकते हैं। मुझे सोच के कि कहीं कोई काबिल गिरफ्त बात ना हो या दूसरी जगह उसके खिलाफ कुछ ना हो, अरब की सरजमीन पर बैठकर बिला तशबीह व तमसील हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपको पता था कि मेरा लफ्ज अरब भी सुनेगा, अजम भी सुनेगा, दुश्मन भी सुनेंगे, दोस्त भी, अपने मुहिब भी सुनेंगे। सरकार को पता था मेरे एक एक जुमले पर लिबर्टियों में तजर्बे होंगे, साइंस आएगी, राइट विजडम आएगा, जमाने में बहुत रोशनी आएगी, और फिर मेरी 14 सदी की पहले की बातें उनके सामने होगी। अगर उस वक्त भी मेरे किसी फरमान में उस वक्त की साइंस माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई कमजोरी पेश करेगी, तो वो कमजोरी तो फिर नबूवत की कमजोरी बनेगी। तो इस बुनियाद पर दुनिया के सारे इल्म, दुनिया के सारे माहौल, दुनिया के सारे मुआशरे, हर इलाके की बोलियां, हर नस्ल और हर रंग के लोगों के जो तकाजे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से वाकिफ थे, और ऐसे जुमले इरशाद फरमाए कि ना कल किसी को चैलेंज किया जा रहा था और ना आज किसी को चैलेंज किया जा सकता है। जिसके दुश्मन ज्यादा हो उसके लिए बात बात पे चैलेंज है। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि आपका दीन, इसे आपने हर दीन पे गालिब करना है। तो हर दीन पे जब गालिब करना है तो मतलब क्या, महबूब आपके दीन का हर दीन दुश्मन होगा, क्योंकि आपने उस पर अपना दीन गालिब करना है।
आपने उसके दीन की हिमायत करके साथ नहीं बैठना। आपने कह रहा ये गलत है, मेरा दीन सही है। तो हर दीन में दुश्मन है, वो सब आपके खुतबात पर तनकीद करेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने सिर्फ एक सदी की रहनुमाई के लिए नहीं भेजा, क़यामत तक के लिए भेजा और बाद के लिए भेजा, बिला तशबीह व तमसील। एक बूढ़ा बाबा जो यहां बैठा हो और कभी भी लाहौर ना गया हो, वो ये दावा करे कि लाहौर का ट्रैफिक प्लान मैं बनाता हूं और मैं सारे रस्तों की रहनुमाई करता हूं, तो आप कहेंगे बाबा आपको तो पता ही नहीं है सड़कों का, आप कैसे बनाएंगे? तो फिर जिसको इल्म होगा वो बता सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क़यामत तक रूए जमीन कि हर इंसान की रहबरी के लिए रब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो किसी जजीरे में हो, किसी पहाड़ में हो, किसी जंगल में हो, किसी सहरा में हो, मैदानी इलाके में हो, वो कहीं भी हो, उसको मंजिल पर पहुंचाने के लिए दो चार मोड़ बताते हुए बंदा चकरा जाता है। कुर्बान जाए माह मदीना पे, जिन्होंने हर हर गली रोशन की, हर मोड़ से बंदे को आगे जाने का दीन दिया, हर एक के लिए इतना जामे इस्लाम दिया। खा उसकी बोली कोई हो, मुआशरा कोई हो, इलाका कोई हो, और वो कितना अखड़ मिजाज हो या ज़हीन हो, इन सब को जन्नत पहुंचाने के लिए जिस हस्ती ने कामिल पता दिया है उसको ताजदार खत्म नबूवत कहा जाता है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इज़ा वाका ज़ुबाबु फी ताम अहदिकुम, जब तुम में से किसी के खाने में मक्खी गिर जाए तो फिर उसे डबो दो और निकालो। फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहिही दाअन व फ़ी उखरा दवा, उसके परों में से एक पर के अंदर बीमारी के जरासीम है और दूसरे पर में शिफा के जरासीम है। इन्नहु ला युक़द्दिमु दाअ अला दवा, लेकिन उसकी आदत यह है कि जब डबोती है तो बीमारी वाला पहले डबोती है, तो तुम दूसरा भी डबो दो कि जो बीमारी वाले जरासीम आए हैं, सेहत वाले जरासीम उनको खत्म कर दे। खाना खाना या ना खाना तो अपनी किसी की मर्जी है, लेकिन वो बीमारी फैलाने वाला तो ना हो। अब ये उस वक्त कहा गया जब कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई अज्जा नहीं था, कोई लिबार्टरी नहीं थी। मक्खी का पर और उस पर के अंदर जरासीम, और फिर जरासीमों की किस्में कि सेहत वाले कौन से हैं और बीमारी वाले कौन से हैं, और फिर ये कि उसकी आदत क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसी चीजों से नबूवत का क्या ताल्लुक है, तो फिर देखो कि नबूवत का तो हर चीज से ताल्लुक है। मक्खी पर भी बास करती है नबूवत, क्योंकि अपने गुलामों को बीमारियों से बचाना है। कितनी सदियां पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्खी के पर के बारे में जो फरमाया था, आज अमरीकी डॉक्टर विलियम पिकथाल ने बड़ी तहकीकात के बाद ये ऐलान किया कि मुसलमानों के रसूल अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया था कि मक्खी के छोटे से पर में एक में बीमारी के जरासीम है, दूसरे में सेहत के जरासीम है, और आदत भी उसकी यही है कि पहले बीमारी वाले डोबती है ताकि, और फिर शरीयत सरकार की जामे कितनी है। ये है खत्म नबूवत के मतालिब में से एक मतलब कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, जामे दिया, ऑथेंटिक दिया, कामिल दिया, और आज बाकी सबको इस दीन की जरूरत है। इस दीन को कहीं जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं। आज जो मुल्क में निजाम लाना चाहते हैं गैरों का, तो खत्म नबूवत उनको ये अकीदा पैगाम दे रहा है
कि बकारियों से भीख मत मांगो, तुम्हारे घर में सब कुछ है। अल्लाह के रसूल सलाम जो कुरान दे के गए हैं, दीन दे के गए हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और फिर ये जो नारा लगाया जा रहा है खत्म नबूवत के साथ खत्म मासूमियत का, इसको भी ज़हन में रखिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत दे के गए हैं, आपके विसाल के बाद कोई और एक भी फरमाने नबवी नहीं हो सकता। आपके विसाल के बाद कोई एक वही भी नहीं आ सकती। आपके विसाल के बाद दीन में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। खत्म नबूवत तो रहमत है। पहले ये होता था, पहले नबियों के जमाने में बंदा गया है रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए, वापस गांव में आते हुए कलमा ही तब्दील हो गया है। गया था कलमा और था, आया है कलमा और है, क्योंकि पहले नबी चले गए, नए नबी आ गए। या इधर और है, दूसरे सूबे में गया कलमा और है। गया था शरीयत और थी, आया था शरीयत और है। ये खत्म नबूवत का फैजान है कि कलमा नहीं बदलेगा। खत्म नबूवत का फैजान है, शरीयत नहीं बदलेगी। खत्म नबूवत का फैजान है, आज एक छोटा सा बच्चा भी ये ताकत रखता है, जमाने का मुफ्ती जब ये कहे कि मैं मुफ्ती हूं, मैं कहता हूं दिन में 6 नमाजें फर्ज हैं, बच्चा भी कहेगा जो कुछ है तू है, मगर नमाजें 6 नहीं, नमाजें 5 हैं। ये हर चीज फिक्स की है तो खत्म नबूवत ने फिक्स की है। अब इसके बाद अगर गुंजाइश मानी जाए तो सारे दीन पे हमला होता है। गुंजाइश कौन मानता है? ये फिरका जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामों पर वही मानता है, इमामों पर, और उनको मासूम कहता है। कादियानियों ने एक माना था तो दायरा इस्लाम से खारिज हुए, ये तो 12 मानते हैं और उनका ये किरदार मानते हैं कि वो जो चाहे हलाल करें, जो चाहे हराम करें, और ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान पे हमला है। आपने जो हलाल करना था कर दिया, हराम करना था कर दिया, जो दीन देना था दे दिया, वही आप पर खत्म हो गई। वो अजीम आइम्मा मुतहरीन हैं, वो सरकार के फैज के सरचश्मे जरूर हैं, मगर उन पर वाही नहीं आती, और ना ही वो मासूम हैं, और ना ही ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो आपने दिया है उसके अंदर तब्दीली कर सकें। इस वास्ते नबी कहकर कोई और किसी को माने या नबी के इख्तियारात किसी और के लिए माने, ये दोनों बातें बराबर हैं। और अहले सुन्नत वो हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आखिरी नबी मानते हैं ऐसे ही आखिरी मासूम भी मानते हैं। और ये बात बड़ी अहम है कि अल्लाह की तरफ से अहकामात का आना ये सरकार पर बंद है। आज अगर कोई ये ना भी कहे कि मैं नबी हूं, सिर्फ इतना कह दे कि मुझ पर अहकामात आते हैं, ख्वाब में आते हैं या फलां जरिए से आते हैं, जिस तरह वो कुफर बका फैसलाबाद की औरत ने, इस तरह ये सारी चीजें शरीयत में नबूवत का दावा ही करार पाती है। और इनसे इनके मुकाबले में अजान हक वो सब तहफ़्फ़ुज़ अकीदाए खत्म नबूवत है। ऐसे ही बलोचिस्तान में एक तबका है, उन्होंने अपना नाम जिक्री रखा हुआ है। जिक्री नाम तो बड़ा अच्छा है, मगर काफिर परले दर्जे के। 27 रमजान को माज़अल्लाह वो हज करते हैं। तुरबत के इलाके में उन्होंने अपना काबा बनाया हुआ है। इस पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में हजार लोग, बल्कि लाखों लोग बताया जा रहा है कि वहां इकट्ठे होते हैं। और ये टोला कादियानियों से भी ज्यादा खतरनाक है। नमाज का इनकार, रोजे का इनकार, कुरान का इनकार, और अपना गढ़ा हुआ एक दीन बनाकर, और फिर कुछ सियासी लोग अपनी सियासत की हाजत के लिए उनसे
वहां इत्तेहाद किए हुए हैं। और इस तरह वो गंदा फिरका बढ़ते बढ़ते बताया जा रहा है कि उनकी तादाद यानी 27 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे हर फितने के खिलाफ किरदार अदा करने के लिए अकीदा खत्म नबूवत की अजान जरूरी है। आज इस धरती पर मुझे हाजिर होने की सआदत हासिल हुई कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीरुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी कुद्दस सिरुल अजीज, जिन्होंने यहाँ पर इल्म हिकमत और तसव्वुफ का दस्तरखान तैयार किया, और हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग यहाँ तैयार हुए। इस माहौल में, इस बस्ती में आज भी तसव्वुफ की चाशनी महसूस होती है। अल्लाह ताला यहाँ के फयूज़ व बरक़ात को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को फैज़ याब फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।